श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, हम आज के अपने इस वीडियो में ग्रहण के विषय में चर्चा करेंगे। ग्रहण क्या होता है, क्यों होता है तथा इसका इस भूमंडल पर तथा समस्त जीव जंतुओं पर और मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी भी चर्चा हम करेंगे तथा ग्रहण काल में किए हुए जपादिक पुण्य कार्य किस प्रकार से असंख्य गुणित होकर के फलीभूत होते हैं, इसकी चर्चा भी हम आज करने जा रहे हैं। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण एक भौगोलिक घटना है। हम जानते हैं पृथ्वी और चंद्रमा अपनी अपनी कक्षा में सदैव घूमते रहते हैं और ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसके फलस्वरूप कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है और पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। पृथ्वी के जिस भाग में यह छाया पड़ती है उस भाग में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से ग्रहण दृश्यमान होता है। सूर्य वहाँ नहीं दिखाई देता। यही सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह अमावस्या तिथि को सदैव होता है। इसी प्रकार पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और वह आंशिक या पूर्ण रूप से चंद्रमा को ढक लेती है। यह चंद्र ग्रहण कहलाता है। यह सदैव पूर्णिमा को ही होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये घटना छाया के कारण होती है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। अब हम शास्त्रीय पक्ष की ओर जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों यथा वेद, पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण तथा तंत्र ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। सर्वप्रथम हम वेद की चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 40वें अनुवाक के 5वें सूक्त में स्वरभानु एवं महर्षि अत्रि का वर्णन इस प्रकार आता है। यति तवा सूर्य सर्वभानस तमसा विद्यद आसुरः। अर्थात हे सूर्य, जब असुर वंश के स्वरभान ने तुम्हें अंधकार से पूर्ण कर दिया। आगे वर्णन आता है। अत्रि ही सूर्यस्य दिवि चक्षुर आघात सर्वभानोर अपमायाधुक्षत। तब अत्रि ने स्वरभानु के प्रभाव को नष्ट कर सूर्य को स्वर्ग में स्थापित किया। यहाँ राहु का वर्णन न होकर स्वरभानु का वर्णन है। स्वरभानु 3 शब्दों से मिलकर बना है। स्व, भा और अनु। स्व का अर्थ है आकाश, भा का अर्थ है प्रकाश और अनु का अर्थ है अनुगमन करने वाला। स्वरभानु अर्थात प्रकाश, जिससे तात्पर्य यहाँ सूर्य से है। सूर्य का अनुगमन करने वाला है तथा उसको अंधकार से ग्रसित कर देता है, जिससे कि ग्रहण पड़ता है। यदि इतिहास ग्रंथों की बात करें तो महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय सूर्य ग्रहण का वर्णन मिलता है तथा वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 23वें सर्ग के प्रथम 15 श्लोकों में पूर्ण सूर्य ग्रहण का वर्णन मिलता है। इसमें राहु का भी वर्णन है, जिसके कारण ग्रहण पड़ता है। पुराणों की यदि चर्चा करें तो शिव पुराण तथा श्रीमद् भागवत के 35वें अध्याय में राहु केतु के वर्णन के साथ उनके द्वारा सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करने की कथा आती है, जिनसे ग्रहण पड़ता है। मेरे विचार से हमारे ग्रंथों में राहु केतु के कारण ग्रहण होता है तथा ज्योतिष में इन्हें
छाया ग्रह कहा जाता है, अर्थात ये पिंड ग्रह नहीं है, केवल मात्र छाया है। विज्ञान भी कहता है कि ग्रहण छाया के कारण होता है, जैसा कि हम पूर्व में वर्णन कर आए हैं। अतः दोनों मतों में साम्य है, ऐसा मेरा विचार है। हमारे शास्त्रों में समुद्र मंथन की कथा भी आती है। जब भगवान विष्णु समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को देवताओं और असुरों में वितरित कर रहे थे, तो एक असुर देव पंक्ति में जाकर चुपचाप बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को यह बताया। भगवान विष्णु ने उस असुर का सिर सुदर्शन चक्र से सिरोच्छेद कर दिया, और चूँकि वह अमृतपान कर चुका था, अतः उसकी मृत्यु नहीं हुई और वह 2 भागों में बंटकर राहु और केतु के रूप में स्थापित हो गए। यही राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए, उनको कष्ट पहुंचाने के लिए ग्रसित करते हैं, जिसके कारण ग्रहण पड़ता है। वैसे तो विज्ञान के अनुसार एवं हमारे शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल अच्छा नहीं माना जाता है। ग्रहण को नग्न आँखों से देखने पर दृष्टि दोष का आना, गर्भवती स्त्री पर दुष्प्रभाव पड़ना आदि वर्णन मिलता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण काल बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इसमें किए गए जप का प्रभाव असंख्य गुना हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जप का प्रभाव किस प्रकार असंख्य गुना हो जाता है और यह एक पुरुषचरण के समान हो जाता है। नारद पुराण के अनुसार मन अथवा मानस चंद्रमा का द्योतक है और उससे प्रभावित है तथा सूर्य आत्मा का द्योतक है। जब भी मानस एवं आत्मा का सामंजस्य पूर्णता के साथ होता है तो समाधि की उच्चतम अवस्था आ जाती है। ग्रहण काल में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक ही सीध में आ जाते हैं। इनसे मन, आत्मा एवं जीव भी उसी क्रम से प्रभावित हो जाते हैं एवं समाधि अवस्था को प्राप्त होते हैं। अतः इस अवस्था में किया गया जप का प्रभाव असंख्य गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे योग ग्रंथों में और अन्य ग्रंथों में समाधि अवस्था का बहुत ही महत्व बतलाया गया है और ये सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। पृथ्वी पर यह प्रभाव उन्हीं स्थानों पर पड़ता है जहाँ जहाँ ग्रहण दृश्यमान होता है। अब दूसरी मान्यता की चर्चा करते हैं। श्री विद्योपासना का महत्वपूर्ण अंग कुंडलिनी जागरण है। जागृत होकर कुंडलिनी सहस्त्रार की ओर इड़ा पिंगला एवं सुषुम्ना नाड़ी से बढ़ती है, जो कि सूर्य, चंद्र एवं अग्नि के द्योतक हैं तथा इनसे प्रभावित हैं। जब सूर्य और चंद्र नाड़ी एक साथ आ जाती हैं, ऐसा ग्रहण काल में स्वतः हो जाता है, तो अग्नि अर्थात सुषुम्ना तीव्रता से उत्तम रूप से कार्य करने लगती है एवं कुंडलिनी का मार्ग त्वरित गति से प्रशस्त करती है, जिससे कि वह सहस्त्रार में पहुंच जाए। कुंडलिनी के सहस्त्रार चक्र में पहुंचने की इस अवस्था में यदि जप किया जाए तो वह असंख्य गुणित फल को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जागृत कुंडलिनी की अवस्था में किया गया आध्यात्मिक कार्य बहुत उत्तम माना जाता है और कई गुना फलदायी होता है। इसी क्रम में हम बताना चाहेंगे कि मातृका भेद तंत्र में शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि ग्रहण काल एक अति उत्तम अवसर है। उनके अनुसार ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एवं अग्नि ग्रहण। भगवती त्रिनेत्रा हैं, हम सभी जानते हैं, तथा ये नेत्र सूर्य, चंद्र एवं मस्तक पर अग्नि रूपी नेत्र है। जब शिव का शक्ति से सायुज्य होता है तो शिव के द्वारा भगवती के जिस नेत्र को स्पर्श किया जाता है वही ग्रहण हो जाता है
अर्थात यदि सूर्य नेत्र को स्पर्श किया जाए तो सूर्य ग्रहण, चंद्र नेत्र को स्पर्श किया जाए तो चंद्र ग्रहण तथा अग्नि नेत्र को स्पर्श किया जाए तो अग्नि ग्रहण। किंतु इस जगत में केवल 2 ही ग्रहण दृश्यमान हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अग्नि ग्रहण शिव की, अग्नि चूँकि शिव की गुप्त शक्ति है, इसलिए अग्नि ग्रहण दृश्यमान इस जगत में नहीं होता। ग्रहण काल को पर्व काल कहा जाता है। इन्हीं जो हमने अभी बातें बताई, इन्हीं के कारण ग्रहण काल को पर्व काल कहा जाता है, अति उत्तम काल माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में किए गए शुभ कर्म यथा दानादि एवं मंत्र जप आदि कार्यों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इसी कारण इसे सर्वोत्तम एवं अद्वितीय माना जाता है। मंत्र जप की 1 माला 10,000 माला या उससे भी अधिक के बराबर शास्त्रों में कही गई है। अतः ग्रहण काल के मात्र कुछ घंटों का जप कई वर्षों तक किए गए जप के तुल्य हो जाता है। सहज रूप में ग्रहण काल में किए गए जप से मंत्र पुरस्चरण की क्रिया संपन्न हो जाती है। पुरस्चरण के संबंध में हमने एक वीडियो अपने इस चैनल पर पूर्व में डाला हुआ है। हम चाहेंगे कि आप पुरस्चरण से संबंधित अन्य अंगों के विषय में उस वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त करें, जिससे पुरस्चरण की ग्रहण काल की आपकी ये क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। ग्रहण काल से पूर्व सूतक लग जाता है। सूर्य ग्रहण से पूर्व 4 प्रहर अर्थात 12 घंटे का तथा चंद्र ग्रहण से पूर्व 3 प्रहर अर्थात 9 घंटे का सूतक लगता है। ग्रहण के मोक्ष के साथ ही यह सूतक भी समाप्त हो जाता है। सूतक में कुछ भी खाने पीने का विधान नहीं है। वृद्ध, रोगी एवं बालकों के लिए यह नियम मान्य नहीं है। पके हुए भोजन एवं जल में तुलसी पत्र डाल देना चाहिए, जिससे कि वे सूतक काल में अपवित्र नहीं होते। ग्रहण से पूर्व स्नान कर ऊन के आसन पर बैठकर उसके नीचे कुशा रखकर हमको मंत्र का जप करना चाहिए। ध्यान रहे, हमें केवल एक ही मंत्र का जप करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम इसमें अलग अलग मंत्रों का कुछ कुछ समय तक जप कर लें, लेकिन उससे वो इतना प्रभावशाली नहीं होगा। यदि आप एक ही मंत्र का जप करेंगे तो वह एक पुरस्चरण के समान हो ही जाएगा। ग्रहण समाप्त होने पर पुनः स्नान करें तथा घर को धोएं। इसके पश्चात ही अन्य कार्य करने चाहिए। जब परम सात्विक भाव से एवं सबके कल्याण की कामना के साथ करना चाहिए, जिससे यह कर्म अत्यंत शुभ फलदायक हो। साधकों, आप सबको ज्ञात है कि आगामी 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस सूर्य ग्रहण से पूर्व हम आपको ग्रहण में किए जाने वाले जपादिक के विषय में बताएं तथा आप इसको जानकर निश्चित रूप से इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाएं और मंत्र जप और दान आदि की क्रियाएं बहुत ही सात्विक भाव से संपन्न करें और सबकी कुशलता की कामना करें तथा लाभान्वित हों, ऐसी हमारी कामना है। जय मातेश्वरी।